वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स वाले ही पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फैमिली डे फिल्म में सब पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बात की जाए बाजार की तो फ्लैट क्लोजिंग हमें दिखाई पड़ी, बट इसी बीच में गैस एफआईएस ने फिर से वही काम किया जो 15-20 दिन से वो कंटिन्यूसली बेसिस पे डेली कर रहे हैं सेलिंग। तो जी गैस आज हमें 1600 करोड़ के आसपास एक बिकवाली का दबाव देखने को मिला। ऑल दो बात की जाए डीआईएस की तो जी गैस उनके तरफ से थोड़ी मोड़ी बाइंग इनिशिएट होते हुए दिखाई जरूर दे रही है। अच्छे से पता गैस कि आज सीपीआई इन्फ्लेशन के आंकड़े हमारे सामने देखने को मिल चुके हैं। अब देखना बनता है कि यूएस में सीपीआई इन्फ्लेशन जो आया है और खासकर भारतीय बाजार में आया, इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट 15 दिन होने वाला है इसमें एफआईएस कैसा अपना रोल प्ले करते हैं। ऑल अगर आप देखें तो एफआईएस ने कैसे 15,000 करोड़ के आसपास जस्ट 10-12 दिन में बिकवाली करके सबको सरप्राइज कर दिया है। तो क्या इधर से पैसा निकाल के कि यूएस में पैसा लगा सकते हैं, बिकॉज यूएस का इंडेक्स अभी भी लाइफ टाइम है से अच्छा खासा डाउन दिखाई ज़रूर पड़ रहा है। ये तो कैसे वक्त बताएगा, बट इसी बीच में डीएस की फ्रीक्वेंसी थोड़ी हद तक कम होते हुए देखने को मिल रही है। तो जी अभी के टाइम ग्लोबल क्यू से क्या अपडेट आ रही है फटाफट चेक कर लेते हैं। दो की बात की जाए, हरे में ही हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन 202 में आज हरा में क्लोजिंग होना ये अपने आप में इस साइन को रिमार्क करेगा, इस साइकोलॉजी को रिमार्क करेगा कि शायद से यूएस में जो इन्फ्लेशन के आंकड़े अभी के टाइम हमारे सामने आ चुके हैं इसको सही में मार्केट ने पॉजिटिव पकड़ा है। गैस जिस बात की उम्मीद थी वही खबर हमें देखने को मिल रही है। यूएस इन्फ्लेशन की बात की जाए, ये गैस काफ़ी कूल ऑफ हो चुका है। आपको अच्छे से पता है 4-5-6 महीना पहले ये आंकड़े 9.1% के आसपास हो गए थे, और जिसकी वजह से फेड ने कंटिन्यूसली बेसिस पे एकदम रेट हाई किया था बिना कुछ सोचे समझे। और ये गाइस 40-42 साल के इंटरवल में फर्स्ट टाइम है जहाँ पे इतना क्विक टाइम में इतना रेट हाइक हो चुका है। तो गैस जो मार्केट को एंटिसिपेशन था 6.5% के आसपास आने की, एग्जैक्टली गैस वही आंकड़े हमें देखने को मिल रहे हैं, जो अपने आप में गैस बहुत ही मैं बोलूँगा सम्मानजनक है और रिलीफ वाली बात ज़रूर है। तो बहुत लोग पूछेंगे कि सर फोरकास्ट कितना था, चलिए 6.5% के आसपास आपने बता दिया, फोरकास्ट बताइए। तो जी गैस फोरकास्ट की बात की जाए तो 6.5% के आसपास था। प्रीवियस की बात की जाए 7.1% के आसपास था। इसके पहले क्या हुआ था, फोरकास्ट से थोड़ा सा हमें कटौती देखने को मिली थी लास्ट 2 महीना में, लेकिन दोस्तों ये जो फोरकास्ट था उसी के लगभग ही आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जी का मुझे इस आंकड़े को देखने के बाद एक चीज़ कंफर्म हो चुका है कि आने वाले 3-4 महीना में आपको इन्फ्लेशन में हेवी फॉल देखने को मिल सकता है। बिकॉज आपको पता है कि राहत वाली बात इधर पे ये है कि एनर्जी और क्रूड के प्राइस सस्ते होने की वजह से वर्ल्ड में भी इसका इम्पैक्ट काफ़ी पॉजिटिव में देखने को मिल रहा है। तो इन्फ्लेशन का नाम गैस आपको मैंने बहुत बार इसलिए बताया है बिकॉज इन्फ्लेशन की वजह से ही रेट हाइक कंटिन्यू हुआ। रेट हाइक कंटिन्यू होने की वजह से इकोनॉमिक जो एक्टिविटी है थोड़ी स्लो डाउन की कंडीशन में जा रही है। अगर गैस आंकड़े ठीक आते हैं आने वाले कुछ महीने के बाद, मुझे लगता है जो स्टेबिलिटी है वो भी ठीक होगी। अब देखना बनता है कि इस आंकड़े के बाद फेडरल रिजर्व की जो कमेंट्री है और उनका गैस जो रुझान है मार्केट को लेकर कैसा दिखाई देता है। इधर पे मैं बहुत इंटरेस्टिंग आपको आंकड़े दिखाना चाहता हूँ। जेपी मॉर्गन की बात की जाए, वर्ल्ड की टॉप क्लास ब्रोकरेज फर्म बैंक हमें देखने को मिलती है, लेकिन इसी बीच में कैसे आपको समझ में आना चाहिए इनका ये फोरकास्ट होता है। तो कैसे इनको लगा था, इनका जो एस्टिमेशन है कि अगर 6.4% से 6.6% के आसपास अगर उस बीच में इन्फ्लेशन आता है तो S&P 500 आज के दिन में जो रिएक्शन है 1.5 से 2% के आसपास दे सकता है। अब देखना बनता है कि पूरा रात भर में रुझान कैसा होता है, समीकरण कैसा होता है। अगर ये 6.4% के नीचे आता है तो उनको ऐसा लगता था कि 3 से 3.5% के आसपास मार्केट भाग सकता था, और अगर इसके ऊपर आता है तो जहाँ मार्केट में और भी नर्वसनेस के साथ 2-3% के आसपास गिरावट देखने को मिल सकती थी। तो अभी के टाइम दो तो पॉजिटिव है। अब देखना बनता है कि जो जेपी मॉर्गन ने भविष्यवाणी की है वो सही में आज के दिन फुलफिल होती है या फिर नहीं। नहीं गैस कि हमें यूएस से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, यूएस ही गैस फसाद का जड़ है, बट इसी बीच में आंकड़े इतने अच्छे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। इंडिया के गैस इन्फ्लेशन आंकड़े हैं उसमें भी हमें अच्छी खासी ईजिंग देखने को मिल रही है। इसका मतलब ये है कि 5.9% के आसपास फोरकास्ट था, अभी के टाइम 5.7% के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। मतलब गैस उम्मीद से काफ़ी कम इस पर इन्फ्लेशन के आंकड़े दिसंबर में राइज हुए। इसका मतलब फेड ने गैस या फिर आरबीआई ने जो सुई दी थी उसका इम्पैक्ट पॉजिटिवली हमारे जो इन्फ्लेशन दर है उसमें दिखाई ज़रूर दे रहा है। तब देखना बनता है कि इसकी फेब में जो एमपीसी मीट की बैठक होने वाली है उसमें रेट हाइक होगा या फिर मोमेंटम स्लो होगा, ये तो गैस आने वाला कल बताएगा। बट इसी बीच में जो आंकड़े को देख के नर्वस मार्केट था, मेरे हिसाब से गैस आंकड़े उम्मीद से कई बेहतर दिखाई दे रहे हैं। बीच में गैस इन्फोसिस का जलवा कायम होता हुआ देखने को मिल रहा है। इन्फोसिस ने गैस आज जो नंबर बीट किए हैं, मतलब पेश किए हैं, उम्मीद से काफ़ी अच्छे हैं, एस्टिमेट को बीट कर दिया। और गैस उम्मीद से अच्छे इसलिए भी है बिकॉज मार्जिन्स में उतना बड़ा फॉल दिखाई नहीं पड़ा जितना मार्केट उम्मीद बैठा के लगा था।
और ट्रूली गैस अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे गैस इन्फोसिस के नंबर टीसीएस से थोड़े बेहतर होते हुए देखने को मिल रहे हैं। एस्टिमेट की बात कीजिए हम 6,418 करोड़ के आसपास एस्टिमेट था, जो गैस उस एस्टिमेट से भी हमें अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा है। तो जो कंपनी का 6 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, एक एक क्वार्टर में 6,500 करोड़ के आसपास प्रॉफिट देती है। बहुत बड़ी बात नहीं है कि आने वाले 1.5 से 2 साल में गैस इन्फोसिस 32,000 से लेकर 30,000 करोड़ के आसपास एनुअल प्रॉफिट हिट कर सकता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो अब देखना बनता है कि इस न्यूज़ से इन्फोसिस एडीआर कैसा रिएक्ट कर रहा है। पहले भी गैस मैंने आपको बताया था कि मार्केट में रिएक्शन कैसा होता है ये आने वाला कल वक्त बताएगा। बट ये जो उम्मीद थे गैस उससे तो टीसीएस ने भी नंबर्स ठीक ठाक पेश किए हैं और इन्फोसिस के भी नंबर्स में अच्छी खासी मजबूती दिखाई दे रही है। तो पूछेंगे कि सर बल्क निवेश करते हैं, बिकॉज अभी 500 डिस्काउंट में बल्क निवेश करिएगा, फंसने वाला काम करिएगा। मैंने आपको हमेशा बताया कि बॉटम अप रेट नहीं कर सकता। कल क्या होगा कि टैक्स सेल ऑफ फिर से कंटिन्यू हो जाएगा, तो पैसे होने चाहिए। ये कैसे आपको सस्ते में मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आने वाले कल में गिरावट नहीं हो सकती, कुछ भी हो सकता है। स्टॉक मार्केट से कैसे मैंने ये सीखा है। तो मार्केट में आपके पास पैसे होने चाहिए। एसआईपी करिए, सब ऐसी ब्लू चिप कंपनी है। अगर आप सोचेंगे कि हर साल पैसे डबल हो, ये पॉसिबल नहीं है। 2 साल में पॉसिबल नहीं है, 3 साल में भी शायद पॉसिबल नहीं है, बट 4 साल के इंटरवल पे ये सब कंपनी डबल होती है। तो कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी। आपके पास ये कंपनी गलती से भी ना बेचे इन स्पाइट ऑफ दिस नंबर। मैं बोलूँगा कि निचले भाव पे खरीदने का मौका मिलता है और कभी भी फिर गैस 1 साल लो के आसपास से ट्रेड करता है। कोई भी वजह से अगर मार्केट में प्रेशर क्रिएट होता है, आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस एडीआर की बात कीजिए हम, तो जहाँ गैस अभी के टाइम ओपन हो चुका है, उसमें वही फ्लैट ट्रेडिंग हमें देखने को मिल रही है। अब देखना बनता है कि पूरी रात भर में समीकरण क्या होता है। बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सर आरती इंडस्ट्रीज का फार्मा लैब का शेयर कब तक क्रेडिट होगा। तो जी गैस ये तो अनुमान था कि लास्ट मंथ में ही 15 तारीख तक क्रेडिट हो जाना चाहिए था, बट यस इनके ऑफिशियल वेबसाइट में गैस ये जो जनवरी का महीना है इसके मिड में आप एंटिसिपेट कर सकते हैं। तो अभी तक गैस किसी को भी फार्मा लैब के जो शेयर्स हैं वो क्रेडिट नहीं हुए हैं। तो पूछ भी रहे हैं कि सर इधर पे करना क्या चाहिए, बिकॉज आरती इंडस्ट्रीज की बात कीजिए अपने ऑल टाइम हाई से आधा हो चुका है। कंसिस्टेंट मल्टीबैगर है, गिरावट क्यों हो रही है, तो उसमें मैंने आपको साफ साफ बताया था कि जो नियर टर्म आउटलुक है कंपनी के फेवर में नहीं है। इसके पहले भी गैस मैंने आपको कैपेक्स प्लान बताया था कि कैसे कंपनी लॉन्ग टर्म विजन को लेकर अपने कैपेक्स लॉन्ग टर्म के लिए कर रही है, जहाँ पे गैस शेयर होल्डर्स को 27 तक 28 तक फ़ायदा होगा। शॉर्ट टर्म में गैस इसमें जो ग्रोथ है वो थोड़े मार्केट को नाखुश हमें देखने को मिल रहे हैं। तो बीच में गैस आपको पता है कि बहुत स्टॉक भागा था और बहुत सारी केमिकल्स कंपनी में गिरावट हो रही है, सिर्फ इसमें नहीं है। तो मेरे हिसाब से कंपनी एमओएस पे आ चुकी है। इस लेवल अगर आप एवरेजिंग करना चाहें तो धीरे धीरे कर सकते हैं। फ्रेश इन्वेस्टमेंट गैस फॉर लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा स्पॉट है। तो रही बात कंपनी की, तो एक लॉन्ग टर्म मल्टी बैगर है और कंपनी का जो लॉन्ग टर्म विजन है वो काफ़ी फ्रूटफुल है। तो फार्मा लैब को लेके आप मतलब डरे ना, वो देर या फिर सवेर गैस आपके डीमेट में हिट जरूर हो जाएंगे। जैसे की बात की जाए यहाँ पे गैस चौंकाने वाले आंकड़े हमें देखने को मिल रहे हैं। चौंकाने वाले आंकड़े बोलना गलत होगा, बिकॉज बीच में गैस को पता है कि स्टेक सेल की न्यूज़ हमें देखने को मिली थी जहाँ गवर्नमेंट ने ओएफएस लाया था। तो सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट अगर ओएफएस लाएगा किसको बेचेगा, बड़े पार्टीज को ही बेचेगा। तो एफआईएस की और डीएस की होल्डिंग गैस इसमें हमें सम्मानजनक वजह से बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। देखिए दोस्तों, जो प्राइस पे ओएफएस आता है अगर उसके नीचे कंपनी ट्रेड करती है तो वो गैस आइडियल भाव माना जाता है। मतलब मार्केट पकड़ के चल रहा है कि 680 इसका प्राइस होना चाहिए। अब देखना बनता है कि इस क्वार्टर में नंबर्स कैसे आएंगे। ऑल दो गैस जो अपडेट कंपनी ने पेश किया है लास्ट फाइनेंशियल ईयर से इस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी की जो ग्रोथ है उसमें डबल उछाल देखने को मिल रहा है। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, बिल्कुल भी गैस डर के ना बेचे। कंपनी मोनोपोली है, आपके पास ये कंपनी होल्ड करें और जितना भी गैस निचले भाव पे खरीदने का मौका मिलता है, एकोमोडेशन का मौका मिलता है, एक प्रॉपर एलोकेशन के संग आप इसमें आराम से बने रह सकते हैं। गैस खरीदने की जल्दीबाजी करना ठीक नहीं है। ट्रेंड की बात की जाए, मैंने गैस इसके पहले पे आपको 1200 प्लस के जो लेवल्स थे 1400 1450 के आसपास मना किया था। बहुत लोगों ने बोला था कि 2000 के आसपास जाएगा। होने का गैस कुछ भी हो सकता है, बट ये जो वैल्यूएशंस का ऐसी कमांड कर रहे हैं ये भी देखना बनता है कि सस्टेनेबल होगा या फिर नहीं। इसमें गैस कोई भी दो राय नहीं है कि टाटा के बहुत सारे स्टॉक्स में करेक्शन हमें देखने को मिल चुका है, बिकॉज 2021 और 22 में एक तरफा पैसा बना है। हमेशा गैस ये रुझान सही नहीं होता है। मैंने क्या बताया, आपको समझ में आना पड़ेगा कि मार्केट क्या चाह रहा है। डिमांड के नंबर्स अच्छे होने के बावजूद भी गिरावट हो रही है, तो कंपनी के वैल्यूएशंस काफ़ी महंगे हैं। लेकिन कंपनी लॉन्ग टर्म में गैस काफ़ी फ्रूटफुल नंबर्स इन्होंने पेश किए हैं, निवेशकों को बहुत मालामाल किया है। अगर आप रिटेल सेगमेंट से कोई कंपनी को फोकस कर रहे हैं तो जैसे डीमार्ट, टाइटन और ट्रेंड, इन तीनों को फोकस करें। मेरे हिसाब से गैस 1200 का लेवल टूटेगा, थोड़ा पेन हो सकता है। और शायद से गैस 1050 से लेकर 1130 के आसपास अगर आपको खरीदने का मौका मिले, वहाँ पे री एंट्री करने का प्लान कर सकते हैं, एंट्री भी कर सकते हैं। और एवरेजिंग करने की बात की जाए तो देखिए इस नंबर्स के बाद ही मैं आपको सलाह दूंगा। अब देखना बनता है कि इस क्वार्टर में जो कंज्यूमर डिमांड्स हैं वो डीमार्ट के फेवर में आ रही है या फिर नहीं, टाइटन के फेवर में आ रही है या फिर नहीं आ रही है, और ट्रेंड के फेवर में आ रही है या फिर नहीं आ रही है। अब की बात की जाए, आंसू से थोड़ा भागता हुआ देखने को मिला था, बट एट देन में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हमें दिखाई दी है।
जैसे पता है कि इसकी पॉलीकैब ने ब्रेकआउट दे ही दिया था और बहुत सारे केबल्स एंड वायर्स के बिजनेस में ब्रेकआउट हो ही चुका था। बट फिर ने गाइस जो दिसंबर में कुछ कमेंट्री की आपको अच्छे से पता है कि बहुत ही घातक हमें दिखाई पड़ा, जिसकी वजह से गाइस 14 दिसंबर के बाद बहुत सारे स्टॉक जो ब्रेकआउट दे चुके थे उसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल चुकी है। तो बीच में गाइस स्टॉक गिर के 2500 के आसपास भी आया था, 2550 के आसपास आया था और फिर से थोड़ा सा राइस होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कंपनी गाइस बहुत ही अच्छी है और मुझे लगता है गाइस कि अभी ही मौका है जहाँ पे आप चाहें तो लंबे कॉन्सोलेशन के बाद इस कंपनी में आप एसआईपी कंटिन्यू कर सकते हैं। आपके पास ये कंपनी गलती से भी ना बेचे, बिकॉज लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है ये कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्म और भी आने वाले दिनों में कर सकती है। इसकी बात की जाए, आज फार्मा के बहुत सारे स्टॉक्स में गिरावट हमें देखने को मिली। डीवीस लैब में कैस आज हमें 3% के आसपास फॉल विटनेस ज़रूर हुई है। गैस बॉटम बनेगा ये मुझे नहीं पता और ना किसी पंडित को पता है, बट मेरा ऐसा मानना है गैस कि अगर इधर पे और फर्दर 8-9% के आसपास गिरावट होती है तो वहाँ पे गैस एवरेजिंग करने का, एक्यूमुलेशन करने का अच्छा खासा मौका बन सकता है। बहुत लोग चार्ट पे एनालिसिस करके बोल रहे हैं कि 2500 के आसपास आएगा और जिस लेवल का इस मार्केट पूरा इंतजार करता है वो जनरली नहीं आता है। अब होने कुछ भी हो सकता है। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, बट वीक गाइडेंस की वजह से या फिर नहीं गाइडेंस देने की वजह से कंपनी का शेयर प्राइस काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है। बट ध्यान रखिएगा, एपीआई में किंग कंपनी है और फार्मा में सबसे बड़ी कंपनी है, डेफरी कंपनी है। तो इस कंपनी में अगर आप लिए हैं तो टेंशन ना लें, बिकॉज फार्मा के सारे स्टॉक्स ये भी अच्छे खासे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। इसकी बात की जाए तो देखिए इस 2 का मूविंग एवरेज थोड़े कम, तो आने वाले कल में थोड़ी सी जो सेल ऑफ है वो हमें कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे सकती है। पूछेंगे कि सर रिलायंस में गिरावट क्यों हो रही है, पिछले कुछ समय से अच्छा खासा स्ट्रेंथ था। तो देखिए ग्लोबली क्रूड के प्राइस थोड़े से नरम होने की वजह से इनके मार्जिन्स में थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से बीपीसीएल सहित एचपीसीएल सहित बहुत सारी कंपनीज को थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में डेंट पड़ता है। और इनके गैस जो मेन बिजनेस जो कोर बिजनेस है वो भी गैस पेट्रोकेमिकल बिजनेस है, ऑयल बिजनेस है। तो इस क्वार्टर में गैस उम्मीद ये है कि रिलायंस रिटेल और जियो बिजनेस अच्छा कर सकते हैं। बट देखना बनता है कि मार्केट क्या चाह रहा है। 2400 के नीचे आता है तो वहाँ पे गैस एसआईपी करने की सलाह मैं आपको हमेशा से देता रहूँगा। उनकी बात की जाए, आज बहुत बड़ी फॉल विटनेस होते हुए देखने को नहीं मिली, बिकॉज कल 205 पैसा के नंबर्स आए थे। नंबर्स की बात की जाए, उनके नंबर्स उम्मीद से काफ़ी अच्छे थे उनकी जो प्रोफाइल को देख के, और इसी की वजह से गैस 5 पैसा मैच हमें 9-10% के आसपास उछाल दिखाई पड़ी थी। एट दिन में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, लेकिन एंजन में गैस ऐसा कोई बड़ी फॉल दिखाई नहीं दी है। गैस मार्केट समझ के ही चल रहा है कि नंबर्स इनके इस क्वार्टर में शायद से फ्लैट होने की उम्मीद। अब देखना बनता है कि पत्ता जब खुलेगा 16 तारीख को, आई होप गैस इनके नंबर्स हैं। नंबर्स के साथ ही कमेंट्री देना सही होगा। कंपनी बहुत ही अच्छी और काफ़ी ग्रोथ मेकिंग है। अब रिटेल पार्टिसिपेशन का जो इंटरेस्ट है थोड़ा सा कम हो रहा है, जिसकी वजह से न्यू डीमेट अकाउंट थोड़ा कम खुल रहे हैं। तो ये गैस एक संदेह का बात है, बट मेरे हिसाब से ये पूरा हद तक टेम्प्रोरी है। आने वाले 8-10 साल में गैस जितने भी डिपॉजिटरी वाली कंपनीज हैं और खासकर जो कंपनी ब्रोकिंग में काम करती है उनका भविष्य गैस मुझे यहाँ से काफ़ी अच्छा दिखाई पड़ता है। स्लैब की बात की जाए, बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सर लॉरस स्लैब एवरेजिंग कहाँ पे करें। बाइंग प्राइस 400-420 के आसपास है, 450 के आसपास है। यहाँ पे गैस मल्टीपल टाइम फ्रेम ब्रेकडाउन कंडीशन इमर्ज हो चुकी हैं। देखिए पूरे गैस फार्मा स्टॉक में वो उछाल नहीं है, बट मेरा ऐसा मानना है कि लॉरस स्लैब कोई ख़राब कंपनी नहीं है। एज़ पर जो CAGR ग्रोथ है वो काफ़ी मजबूत हमें देखने को मिल रही है। बीच में गैस जहाँ पे स्प्लिट हुआ था, आपको याद भी होगा 1500 के आसपास स्प्लिट का लाइक भाव था पहले, उसके बाद स्प्लिट होकर 300-350 के आसपास आया था। तो जिनका ये उस लेवल को रेस्पेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं जिसका भाव 350 के आसपास है। इस लेवल पर अगर आपको मिलते हैं तो एवरेजिंग करने का प्लान कर सकते हैं और वहाँ पे कैसे आपको फ्रेश एंट्री करने का फॉर लॉन्ग टर्म मौका मिलता है। तो कंपनी काफ़ी ग्रोथ मेकिंग है, 2-3% के आसपास वेटेज से फॉर लॉन्ग टर्म एकोमोडेशन कर सकते हैं। बट आपकी फर्स्ट पर्टिकस हमेशा से डीवीस लैब होनी चाहिए। फुटवेयर्स की बात कीजिए, जिन्हें कैसे नाइकी के शेयर में आप जाकर चेक करें, जो बॉटम फॉर्मेशन अक्टूबर में हुआ था उस बॉटम फॉर्मेशन से गैस नाइकी का शेयर में हमें तकरीबन 55% के आसपास मेगा उछाल दिखाई दे चुकी है। गैस नाइकी के मैनेजमेंट ने साफ साफ बताया कि उनका इन्वेंटरीज का प्रॉब्लम ऑलमोस्ट ओवर होने के एंड पे है और जिसकी वजह से मार्केट ने इसको बहुत ही अच्छा खासा थामा ज़रूर है, मतलब उसको रिस्पॉन्स दिया है। अब देखना बनता है क्या सेम गैस उसी टोन में रिलैक्सो फुटवेयर्स के मैनेजमेंट की कमेंट्री आएगी या फिर नहीं आएगी। थोड़ा भी गैस उलटफेर अगर होता है तो फाइनल जो पैनिक बटन है वो दिखाई पड़ सकता है। बट कंपनी बहुत ही अच्छी है, एक एवरग्रीन बिजनेस मॉडल के संग दोस्तों लॉन्ग टर्म में बहुत ही बड़ा वेल्थ क्रिएटर है। तभी जितने भी हाई पी के स्टॉक हैं जिनमें ग्रोथ है सब में गिरावट है, तो आप सब में एग्जिट नहीं कर सकते। टाइम दीजिएगा तो लो पी के जो पैसे बन रहे स्टॉक से वो ठीक दोस्तों देर है वैसे जब मार्केट में नर्वसनेस खत्म होगी और जब रेट हाइक का सलाह खत्म होगा तो बहुत सारे स्टॉक्स जो अभी के टाइम गिर रहे हैं उन सब में गैस 1/1 का रिकवरी दिखाई ज़रूर देगी। फुटबॉल्स की बात की जाए, मैं गैस इसको लेके अभी के टाइम बहुत ज़्यादा मैं ग्रिडी बन चुका हूँ, बिकॉज मुझे गैस जो लेवल्स देखने को मिल रहे हैं चार्ट पे ये अपने आप में डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि जो ब्लियंट फुटबॉल्स अभी के टाइम बहुत ही अच्छा बाइंग लेवल आपको दे रहा है।
मेरी पर्सनल मर्ज़ी की बात है, मेरा पर्सनल कमेंट है कि मुझे कैसे जो भाव है फॉर लॉन्ग टर्म बहुत ही अट्रैक्टिव दिखाई पड़ रहा है। बट येस, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आने वाले कल में गिरावट नहीं हो सकती। स्टॉक कहीं भी भाग सकता है और कहीं भी गिर सकता है। कोविड के टाइम में कैसे स्टॉक एक तरफा भागा था जहाँ मार्केट आधा हो गया था। अभी गिरावट हो रही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मल्टीपल जो सपोर्ट है कैसे अगर इसको तोड़ता है और फिर से गैस 450 के लेवल, जिनके एक साल लो के लेवल, अगर उस लेवल पे आता है तो वहाँ पे गैस बिना डरे हुए आप इस कंपनी को एवरेजिंग करें और 450 के नीचे आता है और कभी पैनिक सेलिंग कोई भी न्यूज़ आती है तो वहाँ पे गैस बहुत ही गोल्डन चांस रहेगा। एफआई इसने सेलिंग करी कंटिन्यूसली, इसका पूरा चार्ट पैटर्न ने बिगाड़ दिया। बट मेरा ऐसा मानना है इंडिया का डेमोग्राफी में गैस इस कंपनी में अच्छी खासी ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी। आपके पास ये कंपनी है, बेचिए मत, उल्टा होल्ड करिए और लॉन्ग टर्म में आपके पास अगर पैसे हैं तो 450 के आसपास, 460 के आसपास आता है तो वहाँ पे धीरे धीरे एवरेजिंग करिएगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि बॉटम उधर बन जाएगा। अब देखना बनता है कि उसके साथ जो कंपनी गाइडेंस पेश करेगी, जो नंबर्स पेश करेगी, वो कैसे दिखाई दे सकते हैं। डील की बात की जाए, मैंने गैस बहुत बार आपको सलाह दिया था कि 1200 के ऊपर आप इसको चेस ना करें और वही हमें देखने को मिल रहा है। 1420-30 के बाद हमें 200-250 पॉइंट के आसपास गिरावट देखने को मिल चुकी है। पूरा हद तक गैस लाजमी सी बात है, एकदम प्योर इसको प्रॉफिट बुकिंग बोलते हैं, इसलिए गैस मैं बोलता हूँ कि चेस ना करें। मैंने एक ऐसा भी कमेंट देखा कि सर LTA माइंड ट्री में मैंने 7,000 रुपये बहुत सारे पैसे डिप्लॉय कर दिए तो टॉप पे गैस फुल पैसा लगाना ये कहाँ का सेंस है। इसलिए गैस भागते हुए स्टॉक को चेज़ ना करिए। 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है, एक आध सब शुरुआत कर सकते हैं, उसमें कोई ख़राबी नहीं है। बट कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी और गैस इस लेवल से अगर 100 पॉइंट के आसपास, 150 पॉइंट के आसपास करेक्शन मिलता है तो फिर से गैस री एंट्री करने का मौका बन सकता है। आपके पास ये कंपनी है, बिल्कुल भी ना बेचे, बिकॉज हमारा जो लेवल्स है वो बहुत ही पुराना है। बट यस, आज के दिन में, कल के दिन में और परसों के दिन में, 3 दिन में कम से कम ये स्टॉक 10% के आसपास गिर चुका है। लाइफ की बात की जाए, इस स्टॉक को गैस आप चाहे तो ट्रैक कर सकते हैं, बिकॉज इसमें हमें एक ब्रेकआउट की कंडीशन शायद से दिखाई दे दे। गैस इसको लेके मैंने बहुत बार इसके पहले कमेंटें दी है। तो HDFC लाइफ से गैस इस कंपनी में बहुत अच्छे पैसे बने और SB लाइफ से गैस इस कंपनी में उतनी बड़ी गिरावट नहीं है। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। आप चाहें तो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में इस कंपनी को ब्रेकआउट के पहले धीरे धीरे उठा सकते हैं और कभी भी नंबर्स इनके अच्छे आते हैं तो शायद से ब्रेकआउट डन भी हो जाए। तो ये छोटी सी अपडेट थी, आई होप मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट सही लगा तो प्लीज़ लाइक करके इनकरेज करिए। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।